सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर एक नए पाठ के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ। चलिए बच्चों, आज हम नंबर 4 का पाठ जो है उसको शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है कृषकः। आपको मैंने बताया था कृषक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे आप इंग्लिश में फार्मर कहते हो। तो देखते हैं इस पाठ के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आओ बच्चे, पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारतीय किसान के परिश्रम, सादगी, ईमानदारी एवं दिनचर्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्षः विशाल देशः अस्ति। भारतवर्ष के विषय में कहा जा रहा है भारतवर्षः विशाल देशः अस्ति। भारतवर्ष जो है ना बच्चों, वो एक विशाल देश है और अयम अस्माकं मातृभूमि अस्ति। यह भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है बच्चों। अस्मिन् देशे अनेके कृषकाः निवसन्ति। हमारे देश में अनेक अनेक कृषक रहते हैं। ते बलिवर्दौ योजयित्वा क्षेत्रं कर्षन्ति। जो किसान है बच्चों, वे 2 बैलों को जोड़कर, जो बैल आपने देखा था ना, हमने पिछले पाठों में पढ़ा था, बैलों को जोड़कर हल के साथ बहुत सारे किसान खेतों में काम करते हैं और खेती करते हैं और उससे हमको बहुत सारा अनाज उपजाकर देते हैं, उत्पन्न करते हैं अनाज को। तो बच्चों, विपुलम अन्नम उत्पादयन्ति, बहुत सारा अन्न का उत्पादन करते हैं वो किसान जो है हमारे लिए। कुल्या जलेन क्षेत्रं सिंचन्ति, और साथ ही साथ वो जल, सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, नहर, उनसे, उनके पानी से वो हमारे खेतों को सींचते भी हैं। और कृषका सूर्योदयात्, कृषक के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। कृषका सूर्योदयात् पूर्वम एवं शय्या त्यागं कुर्वन्ति। मतलब कि बच्चों, किसान जो होते हैं हमारे, वो सूर्योदय यानी वही सूरज के आने से पहले ही जाग जाते हैं और अपने बिस्तर को त्याग देते हैं, मतलब अपने अपने बिस्तरों को छोड़कर जाग के बाहर आ जाते हैं वो। पशूनाम आहारस्य व्यवस्थां कुर्वन्ति। उठने के साथ वो क्या करते हैं बच्चों, जो उनके आसपास जो पशु हैं, जैसे बैल हैं, जो उनके खेतों में उनकी मदद करते हैं, हल चलवाने में मदद करते हैं, उन लोगों के लिए वो सारा कुछ अन्न वगैरह और उनका जो आहार होता है, आहार का मतलब बच्चों उनका जो भोजन है, उन सब की व्यवस्था में लग जाते हैं। सबसे पहले गोदोहनम कृत्वा दुग्धं गृहे आनयन्ति। यहाँ पर किसान जो है वो क्या कर रहा है, गोदोहनम कृत्वा दुग्धं गृहे आनयन्ति, वो दूहकर गाय को दूध भी घर लेकर आते हैं। क्षेत्रे गत्वा खरपतवारं क्षेत्रात् निस्सारयन्ति। उसके बाद वो किसान क्या करता है, दूसरा काम, जो उसके खेतों के आसपास वो होते हैं ना, पतवार होते हैं, पत्ते होते हैं, जो कि गाय और उनके जो गाय भैंस तथा बैलों के खाने के प्रयोग में आते हैं, उन सबको जो है रखना, उठाना, ये सब काम अपना सारा कुछ करते हैं। अधिकांशाः भारतीयाः ग्रामेषु वसन्ति, कृषि कार्यं पशुपालनं च कुर्वन्ति। हमारे देश में क्या है बच्चों, अधिकतर किसान जो हैं भारत देश में हमारे, वो कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं और पशुपालन के भी काम में लगे हुए हैं। कृषकाः आधुनिकैः यन्त्रैः साहाय्येन कृषि कार्य कुर्वन्ति। प्रशासनः अपि कृषकाणां सहयोगं करोति। समयानुसारेण कृषकाणां उर्वरकं लवानी बीजाणी च। पहले मैं बच्चों आपको यहाँ तक का अर्थ समझा देती हूँ। अधिकांशतः भारतीय ग्रामेषु वसन्ति, और अधिकांशतः भारतीय जो किसान है वो पशुपालन और
खेती में ही काम करते हैं, खेती में है कार्यरत, तो किसान है तो वो खेतों में ही अन्न उपजाते हैं और साथ के साथ वो पशुपालन के कामों में भी लगे हैं। और हमारे देश में कृषक जो हैं, किसान हैं, उनके पास अब समय के साथ क्या हुआ, आधुनिक उनके पास जो औजार हैं और तरह तरह के यंत्र हैं, उन सब की सहायता से कृषि कार्य में वो और ज्यादा अच्छे हो गए हैं और उनकी मदद से वो कृषि कार्य को कर रहे हैं। और खेत में जाकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पौधे खेत से निकालते भी हैं। जब वो सुबह उठते हैं किसान, तो अपने खेतों में टहलकर एक बार वो ये भी देखने चले जाते हैं कि खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कहीं कहीं पौधे उग जाते हैं उनको हटाना पड़ता है बच्चों, तो वो उन सबको निकाल देते हैं खेतों से, जिससे कि हमारे फसल जो है उनको कोई हानि ना पहुंचे। प्रशासन भी किसानों का सहयोग करता है। ये देखो बच्चों, किसान कैसे खेतों में हल चला रहे हैं। और प्रशासनः अपि कृषकाणां सहयोगं करोति। हमारा जो प्रशासन है, भारत देश का प्रशासन, वो किसानों को सहयोग भी करता है। समयानुसारेण कृषकाणां उर्वरकं नवाणि बीजाणि च प्रशासनः ददाति। समय अनुसार कृषक को क्या करते हैं, सरकार की तरफ से उर्वरक यानी कि बच्चों खाद और नए नए तरह के जो बीज होते हैं, ये सब प्रशासन जो है हमारे भारत देश का, वो उनकी तरफ से दिया जाता है। कृषि व्यवस्थायै ऋण व्यवस्था अतीव आवश्यकम। कृषकाणां सुविधार्थ ग्राम प्रधानः महत् कार्य करोति। ठीक है बच्चों, ग्राम पंचायत समिति कृषकेभ्यः बहु कार्येषु सहयोगं करोति, असुविधां च निस्तारयति। कृषकाः क्षेत्रे अन्नम् उत्पादनं कृत्वा तत् सहकारी समिति केंद्रे च नीत्वा उचित मूल्येन विक्रयं कुर्वन्ति। और बच्चों, भारतीय खाद्य निगमः तस्य अन्नस्य संग्रहं करोति। धन्याः कृषकाः ये परिश्रमेण अन्नम उत्पादयन्ति। सर्वेषां जनानां अन्नम उत्पाद्य जीवन रक्षां कुर्वन्ति, अतः तेषाम् अत्यन्तं महत्वम् अस्ति। तो बच्चों, मैं इसका अब आपको अर्थ भी समझाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि प्रशासन यानी कि हमारे देश का जो प्रशासन है, वो भी समय समय पर किसानों की हर तरह से मदद करता है। उनको अच्छे अच्छे बीज और उनको अच्छे अच्छे वो उपलब्ध कराता है, आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा के इस तरह से सहयोग करता है। और समय अनुसार किसानों को खाद और नए बीज भी देता है। खेती के लिए किसानों को खेती के लिए ऋण की भी व्यवस्था है कि जो किसान उनके पास पैसे ना हो, इस कारण से खेती करने के आगे के काम ना कर सके, उन्हें वह ऋण की भी व्यवस्था करके दिया जाता है किसान सरकार की तरफ से किसानों को। यानी कि सरकार जो है वो ऐसे भी मदद करती है कि ऋण की भी व्यवस्था करती है किसानों के लिए। ठीक है बच्चों। और इसके बावजूद बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि उनको ऋण उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके लिए सरकार से और अच्छी तरह से ऋण की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। और किसानों की सुविधा के लिए गांव प्रमुख कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है बच्चों हर गांव में, वो समिति किसानों के लिए बहुत से कामों में सहयोग करती है तथा उसकी असुविधा को दूर करती है। असुविधा मतलब जहां उनको दिक्कत आती है उनको दूर करती है, सारा कुछ आराम से हो जाए ऐसा प्रयास करती है, किसानों को दिक्कत ना आए कहीं। किसान खेतों में अनाज का उत्पादन करते हैं और सहकारी समिति केंद्र ले जाकर उन्हें उचित मूल्य पर बेचने का कार्य करते हैं। भारतीय खाद्य निगम उनके अनाज का संग्रहण करता है। और बच्चों, ये किसान धन्य हैं
जो मेहनत से अनाज का उत्पादन करते हैं, अनाज उत्पन्न करके सभी लोगों के जीवन की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और इसलिए उनका बहुत बहुत महत्व है। और बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि ये जो किसान होते हैं ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितने मेहनत से वो हमें तरह तरह के खेतों में अन्न उपजाकर हमें देते हैं, और हम शहरों में रहने वाले लोग इनकी बदौलत इतने आराम से शांतिपूर्वक हम खाना खाते हैं और हमारा सारा कुछ रहन सहन अच्छी तरह हो पाता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने किसान के विषय में संस्कृत में बहुत कुछ जाना और उसका अर्थ भी समझा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगले पाठ में एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगी और कुछ नए जानकारी मिलेगी हम लोगों को। तो बच्चों, तब तक मैं आपको कहती हूँ बाय बाय।